ये राजनीति करने का ये एक फार्मूला भी है। झूठ बोलो और चिल्लाओ, झूठ बोलो और चिल्लाओ, यही है ये फार्मूला। और यही फार्मूला ये लोग अपना रहे हैं। एकजुटता, अपना अखंड होने का परिचय अगर हम नहीं देंगे दोस्तों, आने वाले समय में हमारे बच्चों को लूले कर दिए जाएंगे, लंगड़े कर दिए जाएंगे और बोल नहीं पाएंगे। इस बात का मैं आपको गारंटी देता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ विश्राम, आप देख रहे हैं उभरता झारखंड। दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ मछली घर पार्क में, और वो कहाँ है हम आप सबको बताना चाहता हूँ। ये राजधानी रांची राजभवन के समीप सटा हुआ ये पार्क है। आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ दोस्तों, आदिवासी में कैसे शामिल किया जाएगा कुर्मी जनजाति के लोग। ये बात मैं आज आपसे इस जगह से बैठ करके मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। और आपको ये समझना बेहद ज़रूरी है कि मैं हल्का हल्का मुंडारी शब्द का भी इस्तेमाल करूँगा ताकि आप सबको आसानी में समझ आ सके। सबसे पहले तो आपको मैं यहाँ की कुछ नज़ारा मैं आप सबको दिखाने की प्रयास करूँगा। देखिए ध्यान से, पीछे ये ही वही मछली पार्क है दोस्तों, पीछे एकदम ध्यान से देखिए। इससे पीछे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इधर देखिए एकदम ध्यान से। ये यदि आप एक बार मछली पार्क में अगर आप आए हैं तो इसी जगह पे आपको घूमना फिरना, खास करके बच्चों के लिए यहाँ स्पेशल खिलौने सेटअप किया गया है, इंस्टॉल किया गया है। ठीक है, ये पीछे आपको दिख रहा है। और ये साइड में है मछली पार्क का घर, अर्थात यहाँ पे चाट का तालाब बनाया गया है पीछे। और ये जो बच्चों के लिए खेलने के लिए, यदि आपके पास अगर छोटे छोटे बच्चे हैं, नाने नाने बच्चे हैं, मुनी मुनी बच्चे हैं, नानी मुनी सब यदि है तो आप मछली पार्क घुमाने ले आ सकते हैं। ठीक है, पीछे ध्यान से देखिए, पीछे ये देखिए, पीछे ध्यान से। ये दोस्तों, आज आप सब जानते हैं और इससे कई साल पहले, अरे यार, आप सब जानते थे दोस्तों, झारखंड में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाने को लेकर के कई सारे बुद्धिजीवी मंच के लोग और कई सारे ऐसे नेता अपना अपना प्रतिक्रिया दे रहे थे कि 1932 के आधार पर हम लोग का स्थानीय नीति नियोजन नीति बनाया जाए। इसे लेकर के कई सारे लोग मानते थे। जैसा ही इस बात को सदन में पारित हो गया, अर्थात कैबिनेट में मंत्रियों की 8-8 घाट में इस बात को पारित कर दिया है कि 1932 खतियान आधारित ही स्थानीय नीति नियोजन नीति बनाई जाएगी। लेकिन बुद्धिजीवी लोग इस बात को मानते हैं कि जिस तरीक़ा से प्रोसेस होनी चाहिए, ये कहीं ना कहीं ये लोग खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर दिए हैं। हाँ कि नहीं, है कि नहीं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो इस बात को तर्क वितर्क करने में अपना जान तक गंवा देते हैं। ये बात शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए, दावे के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। कई सारे लोग मानते हैं कि ऐसा नहीं बनना चाहिए, स्थानीय नीति नियोजन नीति कुछ इस तरह से बनना चाहिए। इस पर तर्क वितर्क कर रहे हैं। लेकिन इससे ही बाद में ही कुर्मी जनजाति के लोग, बुद्धिजीवी मंच लोग झारखंड राजधानी से कुछ बॉर्डर में इस बात का आह्वान कर दिया है कि आदिवासी में हम लोग को भी शामिल होना चाहिए। ये लोग कह रहा है कि हम लोग बराबरी लोग ही हैं। और इतिहास इसका गवाह है दोस्तों। आज से कई साल पहले आदिवासी जनजाति को, यकीन मानो या ना मानो, गलत निगाह से देखा करते थे। गलत निगाह से उसको इस तरह से देखा करते थे, गहीन तरीक़ा से, गहीन नज़र से। यकीन मानिए, मैं इस चीज़ को मैं एहसास किया हूँ, इसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। और इस चीज़ को मैं आपके सामने में कह दूंगा कि ये बात सच है। और ये बात दुनिया को मैं बता दूंगा दोस्तों कि हमारे जनजाति के लोग, हमारे प्रजाति के लोगों को गहीन दृष्टि से देखा करते थे। क्या लोग आसान भाषा में अगर हम इसे कहें, हमारे मुंडारी शब्द में ये कई दिन से ये प्रचलित है कि बेअकत उलिदा अगम रुड़या, मतलब थूका हुआ, जिस थूक को तू थूका है उसी थूक को तू चाटेगा। टेक्निकल एकम सेंट टुंडुया, मतलब चलते चलते तू अंत कर जाओगे। ये बस सच है दोस्तों। और आज से कई साल पहले हमारे झारखंड की जनजातियों के साथ किस नज़रिए से देखा करते थे, ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरीक़े से हमारे झारखंड के अंदर में हंसा बसा चसा जैसे तमाम चीज़ों को परिभाषित सही तरीक़ा से ना करने की वजह से अपनी परंपरा, रूढ़ी प्रथा जैसे तमाम चीज़ों को भूलते जा रहे हैं।
और कुर्मी जनजाति, महतो जनजाति के लोग ये मानते हैं दोस्तों कि आदिवासी पारंपरिक रीति रिवाज के आधार पर ही आदिवासी बनाया गया है। ये उनको अच्छी तरह से पता है और यही पेश करते हैं। कई सारे लोग मानते हैं दोस्तों कि जितने भी पर्व त्यौहार जो मनाई जाती है, इसी के आधार पर ही इन लोगों को दर्जा दिया गया है। ये कई सारे लोग मानते हैं, लेकिन इससे भी ऐसे कई तरह की सबूत इन लोगों के पास में है। इन लोगों को सजा के रखा है, संवार के रखा है। इसे आपको समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज से कई दिन पहले आप सब जानते थे दोस्तों कि झारखंड में जनजातियों को लेकर के किसी ने मांग नहीं किया, बल्कि सरकार की जिस तरीके से नीति नियम चलती आए, बदलती गए, आज से कई साल पहले हमारे झारखंड के जनजातियों को एनिमिस्ट, जंगल में रहने वाले गिरिजन, ना जाने कई तरह के नाम से जानते थे, ना जाने कई तरह के नाम से पुकारा करते थे। लेकिन जब इस बात को जानने लगे, खुद को शर्मिंदा नहीं होने लगे, तब कुछ आज से कई साल बाद ये लोग समझने लगे कि हम लोग भी आदिवासी हैं। लेकिन कैसे हैं? ये लोग मान रहे हैं कि हम लोग भी आदिवासी हैं, क्योंकि हम लोग भी, हमारे पूर्वज आदिवासी है। हम भी गाय चराते थे, बैल बकरी चराते थे, खेती करते थे, तमाम चीज़ें जो आदिवासी किया करते थे उसे हम करते थे। और यकीन मानिए आज से कुछ साल बाद या फिर पहले खुद को आदिवासी समाज में सम्मिलित करने के लिए आदिवासियों का नकल करना शुरू कर दिए हैं। नकल करना शुरू कर दिए। कैसे नकल करते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। जितने भी पर्व त्यौहार है, कर्म का नाम यही लोग कर्मा रखा है, ऐसे ही लोग, और सरना को सनातन के साथ बराबरी करने की नज़र दिखाने वाले, अर्थात सरना सनातन का पाठ पढ़ाने वाले ऐसा ही लोग हैं। अब इन लोग को समझ में आ गया है कि आदिवासी आखिर किसी जाति, धर्म या किसी अन्य समूह से कैसे भिन्न है, इसे समझ में आ गया है। और इसी के आधार पर ही आज खुद को आदिवासी सम्मिलित होना चाहती है। होगी तो कैसे होगी? सबसे पहले आपको ये देखना होगा दोस्तों कि हमारे जितने भी झारखंड की जनजातियों की जो रीति रिवाज, आखिर करम परब, सोहराई परब, माघे परब, उसकी पहना ओढ़ना, इससे आदिवासी साबित नहीं होती है, क्योंकि ये तो एक कहावत है, ये एक उसकी जितनी भी ड्रेस कोड है, ये सब ड्रेस कोड। लेकिन इससे ही काय गहराई चीज़ों को अगर आप देखोगे, कुर्मी समुदाय में ये चीज़ देखने को आपको नहीं मिलेगा, देखने को नहीं मिलेगा। अगर चाहोगे तो इस तरह की विधि विधान प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, हमारे झारखंड की मुंडा जनजातियों को अपनी खुद की परंपरा को साबित करने के लिए इस रांची से लेकर के कलकत्ता तक पत्थर को ढो के लेके गया था। ये बात आपको पता है? ये इतिहास गवाह है, और इतिहास में यह दर्ज किया गया है दोस्तों कि हम इस झारखंड का प्रथम निवासी हैं, इस झारखंड का स्थानीय हैं। इसको साबित करने के लिए कलकत्ता, उस समय में कलकत्ता दिल्ली के समान हुआ करता था, दिल्ली का समान हुआ करता था। और उस समय की गवर्नर को ये दिखाने के लिए ले गया था, पत्थर को ढो के लेकर गया। जरा सोचिए उस समय में ये लोग कहाँ थे, ज़रा सोचो। उस समय में जब इस तरह की सारी प्रस्तुत कर रहे थे, अपनी परंपरा को अपनी रूढ़ी व्यवस्था के आधार पर प्रस्तुत किया जा रहा था, उस समय में ये लोग गलत हीन दृष्टि से देखना शुरू कर दिए थे। लेकिन आज ये चीज़ भूल गए हैं। आपको झारखंड की सारी जनता, जितनी भी आदिवासी सामूहिकता से आपको माफ़ी मांगना होगा। सबसे पहले आपको घुटना टेकना होगा। और कैसे करना होगा पता है? जितने भी आपके पूर्वज द्वारा सिखाए गए रूप, जितनी भी विधि विधान को ये बदलना होगा। बदलना कैसे होगा पता है? जिस तरीक़ा से आज से कई 50-60 साल जिस पद्धति, जिस परंपरा पे जीते रहे हैं दोस्तों, यकीन मानो या ना मानो, इन सब को उल्लंघन करना होगा, खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करना होगा। ये सिर्फ झारखंड में चिल्लाने से काम नहीं होगा, क्योंकि कुर्मी जनजाति को ये पता हो गया है दोस्तों, राजनीति करने वालों को ये पता हो गया कि ये राजनीति करने का ये एक फार्मूला भी है। झूठ बोलो और चिल्लाओ, झूठ बोलो और चिल्लाओ, यही है ये फार्मूला। और यही फार्मूला ये लोग अपना रहे हैं यही फार्मूला। इसे आपको समझना पड़ेगा। जितना झूठ बोलोगे उतना चिल्लाओगे, और तुम्हारी चिल्लाहट देख करके लोग सच्चाई मानने लगेंगे। इस तरह का हमारे झारखंड में राजनीति का ये षड्यंत्र किया जा रहा है। इसे समझना भी आपको बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों, झारखंड के अंदर में इस तरह का
डिबेट अर्थात इस तरह का लोगों के सामने विधि विधान को मानना समझाना कई तरह की लोग आज से ही नहीं, आज से कई दिन पहले से ये लोग करते आ रहे हैं। और हमारे बुद्धिजीवी लोग इस बात को चिंतन मनन ना करने की वजह से इसी आदिवासी समाज को जाति धर्म क्या खाता है क्या पीता है तमाम चीज़ों को विधि क्या पहनता है कैसा रहता है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के बांटने की आवश्यकता पड़ी है, बांटने की प्रयास किया गया है। और हमें अपनी इतिहास को बेहतर से समझने की आवश्यकता है दोस्तों। और आने वाले 50-60 साल अर्थात आने वाले जनरेशन के लिए हमें ये साबित करना होगा, हमें ये बचा के जुगा के रखने के लिए हमें इस चीज़ को संघर्ष करना ही होगा। यदि आज की तारीख में हम इस चीज़ को एकजुटता अपना अखंड होने का परिचय अगर हम नहीं देंगे दोस्तों, आने वाले समय में हमारे बच्चों को लूले कर दिए जाएंगे, लंगड़े कर दिए जाएंगे और बोल नहीं पाएंगे। इस बात का मैं आपको गारंटी देता हूँ। इसीलिए इस बात को आप हल्के में मत लीजिए। और मेरा कहना यदि आप लोग मानेंगे तो एक मंच अर्थात एक कटिया पटिया पे बैठ करके बात विमर्श करने की आवश्यकता है। इस तरह की राजनीति करने से हमारी झारखंड विकास की प्रगति पर कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। और इस तरह का राजनीति कारण किसी राजनीति करने वाली अर्थात पॉलिटिकल के हाथों में चली जाएगी और ख़ुद को वोट बैंक बैलेंस के चक्कर में बंटना शुरू कर देंगे। इसीलिए बेहतर होगा, मैं आप लोग जैसे बुद्धिजीवी मंच लोगों से मैं विनम्र निवेदन करूंगा दोस्तों कि आप सब एक कटिया पटिया में बैठ करके इस बात का समाधान करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस तरह की राजनीतिकरण कहीं ना कहीं आने वाले समाज के लिए एक बंटवारा का काम होगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? उभरता झारखंड के लिए मैं ही हूँ विश्राम, मछली पार्क ग्राउंड से मैं आपसे थोड़ा चर्चा करने की प्रयास किया हूँ। थैंक यू, जोहार।